हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं कि क्या वो अनजान हैं आपकी करेंट सिचुएशन से। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे हम लोग आज की ये रीडिंग करने वाले हैं। मतलब कि आप किस सिचुएशन में हो, क्या आपके पार्टनर को ये पता है और पता हो करके भी वो अनजान बन रहे हैं, या फिर बस ऐसे ही पता नहीं है और आप सोच रहे हो कि पता है फिर भी कुछ नहीं रिएक्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रही है ना। तो यहाँ पे हम लोग यही आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर क्या आपकी करंट सिचुएशन से अनजान हैं। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा आज का टॉपिक। ओके, थोड़ी सी मैंने अलग टॉपिक चूज़ की है आज, क्योंकि हम लोग हमेशा ही जो है ना रीडिंग करते हैं और मिलती जुलती ज़्यादा रीडिंग करते हैं, क्योंकि आप लोग को देखने की चाहत वही रहती है। और आज की जो रीडिंग है थोड़ी सी मैं अलग कर रही हूँ कि देखते हैं कि क्या उनको पता है आपकी करंट सिचुएशन की नहीं है। ठीक है, तो इस कार्ड से मैं आपकी करंट सिचुएशन को देखूंगी कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, दूसरे से मैं देखूंगी, दूसरे कार्ड से मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर को पता है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको जो है ना कहीं गलतफहमी तो नहीं हो रही है ना, कि मतलब कि होता है ना, गलतफहमी हो जाती है कि उसको पता है फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग मान लेते हो, है ना। तो वही हम लोग आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके, चलो देखते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनकी करंट स्थिति क्या है, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। और देखो, हमेशा ही मैं कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, फिर भी आप लोग सीरियस ले लेते हो क्यों? ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ जो सिर्फ आपके लिए हो। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों की लिए ही रीडिंग कर रही हूँ। और वहाँ आप लोग पर्सनल रीडिंग में जो है ना आप लोग पूछ सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है ना, तो आप लोग वहाँ बोलो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी को मैं ले रही हूँ और उसके बाद रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, चलो। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे, जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में, व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। और पर्सनल रीडिंग फ्री रीडिंग नहीं होती है, ये एक पेड रीडिंग होती है। ठीक है, चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर को ये पता है? पहले इनकी मुझे सिचुएशन बताइए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। करंट सिचुएशन क्या है जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनकी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, सो मैं इसको रखती हूँ यहाँ पे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 6 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कप्स की एनर्जी है यानी कि वाटर साइन आप लोग हो सकते हो, वाटर एलिमेंट के हो सकते हो। ठीक है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपका साइन हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अगेन 2 कार्ड्स हैं। ठीक है, तो मैं नहीं ले रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। तो यहाँ पे मेरे पास कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, अगेन वही साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है हमारे पास। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी,
अगेन वाटर साइन है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यहाँ पे टेम्परेंस है। ओके, और कार्ड देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज प्लीज गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द सन। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। ओके, प्लीज गाइड मी। मैं आपके लिए ही कार्ड्स निकाल रही हूँ अभी, ठीक है। प्लीज प्लीज गाइड मी। द मैजिशियन। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी, थोड़े कार्ड्स निकाल रही हूँ और मैं, ठीक है ना। हाँ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड अगेन मेरे पास आ गए हैं। चलो इस बार मैं दोनों ही कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, और कार्ड्स निकालने में। चलो, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं वो ये है कि पहले मैं आपको साइन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सारे ही एलिमेंट्स हैं, यानी कि चारों ही एलिमेंट्स हैं मेरे पास, और चारों ही एलिमेंट्स हैं यानी कि सारे ही साइन अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ आपको आपके पार्टनर के साथ जो है यहाँ कनेक्शन फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ जो है आपके पार्टनर के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कनेक्शन जो है इस पर्सन के साथ सोलमेट वाला कनेक्शन है, आपको ये फील हो रहा है। आपको इस पर्सन के साथ ऐसा भी फील होता है, ऐसा भी लगता है आपको कि यहाँ आपके पार्टनर और आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, और आपने बहुत सारी उम्मीदें भी लगाई इस पर्सन के साथ, बहुत सारी ऐसे यहाँ पे तो मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ पुराना रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं, कार्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपका इस पर्सन के साथ जो है ना लगभग 6-7 साल या इससे भी ज़्यादा पुराना रिलेशन हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों का ऐसा नहीं है कि 6-7 साल ही होगा, ठीक है। तो उसके पहले या उसके बाद का भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपका रिलेशन जो है आपके पार्टनर के साथ काफ़ी पुराना रिलेशन है। आपको फील भी होता है उनके साथ कनेक्शन, ठीक है। एक होता है ना कि हमेशा ही कनेक्शन फील होता है कि ये पर्सन मुझसे बंधा है ना। तो वो कनेक्शन आपको फील होता है आपके पार्टनर के साथ। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी करंट स्थिति मुझे यही दिख रही है कि आप रीयूनियन की आस लगाए बैठे हो अभी भी, ठीक है। और आप जो है ना यहाँ पे सपने देख रहे हो, सॉरी आप अपने पार्टनर के साथ सपने देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कि आपका और इनका जो है ना रिलेशन आगे जाएगा। आप यहाँ पे ये भी सपने देख रहे हो कि आप दोनों का रिलेशन जो है आप दोनों जब मिलोगे या फिर आप दोनों जब एक होगे तो यहाँ पे जो है आप दोनों की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुल मिलाकर के एनर्जी जो है ना यहीं पे दिख रही है कि आप काफ़ी होपफुल हो अभी भी इस रिलेशनशिप को लेकर के। हालांकि कभी कभी आपका माइंड जो है ना यहाँ डिस्टर्ब हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपसे बहुत झूठ बोले हैं, आपसे जो है ना एक एक करके बहुत सारे ऐसे झूठ बोले हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी फील होता है कि ये पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता था और इसने सिर्फ मेरे साथ चीट किया है, सिर्फ मेरे साथ गेम खेला है, सिर्फ मेरे साथ जो है ना अपना माइंड लगाया है। इस पर्सन से जब मैं मिला तो मुझे लगा कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए इस पर्सन के अलावा, ठीक है। तो आपको आपकी स्थिति जो है ना अब जो है ना डगमगा रही है, यानी कि अब जो है ना आपको ऐसा लग रहा है कि पहले आपको लगा था कि ये पर्सन बहुत ही मैच्योर है,
बहुत ही समझदार है, मेरी बातों को समझता है, मुझे समझता है, मेरी फैमिली को समझता है। लेकिन धीरे धीरे करके जो है ना यहाँ सिचुएशन चेंज हो रही है और यहाँ आपके पार्टनर के साथ जो है ना मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको जो है ना अब लग रहा है कि नहीं, मैंने शायद उस वक्त समझने में इस पर्सन को बहुत देर से समझा और गलती भी की। ठीक है, यहाँ पे अपने फाइनेंस पे, अपने जॉब पे वर्क कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं घूमने जाने का प्लान भी किया था आपने, लेकिन किसी अचानक से कुछ ऐसा सिचुएशन आई आपके सामने जहाँ पे आप लोग नहीं जा पाए। ठीक है, घूमने की, शादी की यहाँ पे प्लानिंग भी हुई थी, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ प्लानिंग चेंज होती हुई दिख रही है आपकी। ठीक है, क्यों चेंज हुई? क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन के पास बहुत सारे चॉइसेस आ गए थे और चॉइसेस होने की वजह से ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ ये आपको लेकर के और उस थर्ड पार्टी को, यानी कि थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि जो चॉइसेस थी उनके सामने, उनको लेकर के काफ़ी कंफ्यूज रहें और इनको समझ में नहीं आया कि हाँ मुझे यही पर्सन चाहिए या फिर मैं किसी और को देखूं, है ना। तो इनके तरफ से मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इनकी शादी की बात भी चली होगी, इनके घर में इनकी शादी की बात के लिए, इनको शादी करने के लिए प्रेशर भी दे रहे होंगे इनके घर वाले, और उन्होंने उस समय अपने घर वालों की सुनी और आपके साथ यहाँ पे जो है ना आपकी बातें ना मान करके इस पर्सन ने आपके साथ धोखा दिया, आपको तकलीफ दी, आपको इस कदर चोट पहुँचाया कि आप भीड़ में भी होकर के अपने आप को अकेला महसूस करते थे। आपको इस पर्सन ने बहुत तोड़ा है, बहुत जो है ना इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ही जो है ना आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी जो है ना अब ख़त्म सी हो गई। ठीक है, तो आपकी फीलिंग कहीं ना कहीं ये भी है इस पर्सन को लेकर के, बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक अलग सी एनर्जी मुझे दिख रही है, आपकी सैडनेस दिख रही है, आपकी उदासी मुझे दिख रही है। लेकिन अभी भी आप होप लिए बैठे हो कि ये पर्सन आएगा, मेरे साथ रियूनियन होगा, इस पर्सन के साथ हम दोनों का कनेक्शन यहाँ पे बनेगा। आप काफ़ी होपफुल हो रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के एनर्जी अगर देखूँ ना तो वो सिचुएशन कुछ स्ट्रगलिंग भी है और कुछ जो है ना मुझे यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को लेकर के आप काफ़ी होपफुल में भी हो, काफ़ी होपफुल रिलेशन है आपके लिए। ठीक है, तो अब मैं इस कार्ड से देखूंगी कि आपके पार्टनर को आपके जो है हालात, आपकी सिचुएशन के बारे में आपको उनको पता भी है या नहीं है। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर इनके अभी करंट स्थिति को जानते हैं, करंट सिचुएशन को जानते हैं या नहीं जानते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे मेरे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। ठीक है, तो मैंने एक डेक जो है ना उल्टा पकड़ लिया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। तो यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ठीक है, इस पर्सन को पता है भी कि नहीं है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, और कार्ड देखते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कार्ड्स है, मैं नहीं ले रही हूँ। ओके, और कार्ड्स देखते हैं। यहाँ कभी कभी कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स जो है ना आ जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, देख लो। इतने कार्ड की एनर्जी है, लगता है आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, तो एरिस लियो सैज है यहाँ पे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है साइन की मैं बात करूँ तो। ठीक है, और देखते हैं और क्या कार्ड है हमारे पास। 7 ऑफ कप्स। मैंने कहा ही कि ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज है। देखो इस डेक में भी आ गया 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, और कार्ड देखते हैं प्लीज यूनिवर्स। यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ठीक है, तो इतने ही कार्ड्स रहने देते हैं, रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है ना। तो चलो, तो यहाँ मुझे ये सिचुएशन दिख रही है। ओके, तो यहाँ जो है मैं कार्ड रख रही हूँ। यहाँ मैंने आपको साइन बता दिया, यहाँ पे बस एयर साइन नहीं है, ऐसे यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, तो हमारे पास सारे ही साइन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं कार्ड रखती हूँ ताकि आपको अच्छे से सब सारे कार्ड्स अच्छे से दिखे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी सिचुएशन को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो देखो, आपके पार्टनर ये जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ही अपनी फाइनेंस को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हो, अपने करियर में बिजी रहने की कोशिश कर रहे हो। आपके पर्सन जानते हैं, आपके पर्सन जानते हैं कि आप जो है ना किस तरह अपनी लाइफ में जगलिंग कर रहे हो, काफ़ी लाइफ में आपके अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें फेस कर रहे हो आप। आपके पर्सन बखूबी जानते हैं ये। और इस पर्सन का मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना यहाँ पे आपकी स्थिति को जान करके ये काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। ये पर्सन आपके अभी के हालातों को बखूबी जानते हैं और जान करके ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। ये पर्सन को इस पर्सन का जो है ना यहाँ जो इनका कन्फ्यूज़न है ना वो इनको दूर नहीं हो रहा है, यानी कि कन्फ्यूज़न पे कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न पे कन्फ्यूज़न। हो सकता है कि इस पर्सन की मैरिज किसी और के साथ हो गई हो, इस पर्सन की मैरिज यहाँ पे कोई लेडी है या फिर कोई उनका पार्टनर है, जो भी है यहाँ पे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि उनकी शादी किसी और के साथ हो गई है और जिस वजह से वो काफ़ी मजबूर है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये हमारा कर्मा है, और आपके बारे में भी ये सोच रहे हैं कि ये हमारा कर्मा है, मैंने उसके साथ ऐसा किया, गलत किया, मुझे नहीं पता क्या वो मुझे माफ़ करेगी या करेगा कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि अभी भी आप उनका वेट कर रहे हो और आप उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके हालातों को वो बखूबी जानते हैं और यहाँ पे वो अपनी तरफ से एक न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं। अपना जो है ना एक अपना कहते हैं ना कि हाँ चलो हेल्प हो, या फिर एक चलो फिर से हम देखते हैं कि हाँ ये रिलेशनशिप आगे जाता है कि नहीं जाता है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक न्यू चांस, न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है आपकी तरफ, ठीक है। आपके पार्टनर आपके हालातों को जान करके यहाँ पे आपके सामने प्रपोजल रखने वाले हैं और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जल्द से जल्द आने भी वाले हैं आपकी लाइफ में प्रपोजल लेकर के आपके सामने कि हाँ चलो हम फिर से एक चांस देते हैं अपने इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। मैंने गलती की, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुम्हारे साथ चीट किया, जो कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि गलत था, ठीक है, लेकिन अभी मैं फिर से चाहती हूँ कि ये रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ जो है ना आपका रिलेशन आगे जाने वाला है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना आपके करंट सिचुएशन को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो उससे डील भी कर रहे हैं, मतलब कि उससे जो है ना आपको बाहर निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हाँ मुझे एक्शन लेना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं और ये पर्सन बहुत जल्द ही एक्शन लेंगे, ठीक है, बहुत ही जल्द एक्शन लेंगे। मुझे लगता है कि 1 दिन से मुझे लगता है कि 6 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 to 6 वीक्स भी हो सकते हैं आपके पार्टनर को आपसे बात करने में, आपसे कांटेक्ट करने में, ठीक है ना। तो ये मुझे दिख रहा है। सो ये रही आपकी रीडिंग्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।